हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा एस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी प्रथम चैप्टर बातचीत का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये जो है ये प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन है जी। तो ये बालकृष्ण भट्ट जी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि किस युग के रचनाकार है। तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सो आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो ये बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। कहते हैं इनमें से कौन सा है। तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जिसका जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8वां की अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संबंध में जो है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन की राय है कि बोलने से जो है मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, और अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन की राय है बात के विषय में। वो कहते हैं कि अगर वहाँ असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आपके इसका जो आंसर आप दोगे वो लिखिएगा कि यह बात करने की एक शैली यानी कि कला है, जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला जो है यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। कौन? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संचार की रचना कर सकता है। इसका आप आंसर लिखोगे कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी की मनोवृत्ति जो है ये नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करे। ऐसा करने से किसी से न तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हमारी ये जो है व्याख्या करने वाला है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क में पूछा जाएगा, 4 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घटत बात नहीं है। तो इसका जो आप लिखोगे, सबसे पहले लिखना कि प्रस्तुत पंक्तियाँ
बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंच से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो, अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है, तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता या हो है। तो इसका आंसर आप लिखोगे। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष से, परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। तो मेरे साथियों, इस चैप्टर में जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था सबको हमने सॉल्व किए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।